अस्सलामुअलैकुम। आप सब देखने वालों को बहुत 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 ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, एक ऐसा दिन जहां पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इस बहुत बड़े त्यौहार जिसको ईद का दिन कहा जाता है खुशी के साथ इसलिए भी मनाते हैं। एक बाबरकत महीना जिसको माह रमज़ान कहा जाता है, जब वो रुखसत होता है, इंसान ने अपनी इबादत के ज़रिए अपने खुदा को राज़ी करने की कोशिश की होती है और एंड पे उसके एक दिली सुकून सा महसूस होता है कि मैं अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो गया हूँ, मेरा मालिक मेरा रब मुझसे राज़ी हो गया है। तो उसके बाद वो अपनी ईद मनाते हैं। ईद जहाँ पे खुशियों का नाम है, वहीं पे एक मैसेज भी है पूरी दुनिया में उन तमाम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। ईद मुसलमानों की है, मैसेज तमाम इंसानों के लिए है कि इस बहुत बड़े खुशी के त्यौहार में मुसलमान सिर्फ खुद खुशी नहीं मनाते, अपनी खुशी में सबको शामिल करते हैं। खुशी का दिन है तो खुशी में कैसे शामिल करते हैं? उनके दुख दर्द बांट के, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख के। अगर उनके इर्द गिर्द कोई गरीब बच्चा है, बच्ची है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है जिसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, या कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं हैं, तो मुसलमान अपने अलावा उनके लिए भी बंदोबस्त करता है। जिनको अल्लाह ने दिया है वो तो सारा साल करते हैं, लेकिन वो लोग भी शामिल होते हैं इस ईद के त्यौहार से कुछ दिन पहले कि हम ना सिर्फ अपने लिए बंदोबस्त करें, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो मौजूद बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें जो भी हैं, अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करें। जो अपने लिए चीज़ पसंद करते हैं वही उनके लिए पसंद करते हैं, और जो ऐसा करते हैं असल में वो ईद का मज़ा लेते हैं। तो ईद का मज़ा ही यही है। मैंने तो ऐसे लोगों को भी ईद मनाते देखा है जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कुछ लिया। और बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी उनके इर्द गिर्द थे, जब वो नए कपड़े, जूते और ढेर सारा सामान लेके दिया, और जब उनको बाहर निकल के चलते हुए देखा कि आज उनकी कदम, आज उनकी चाल, उसमें एक खुशी है, एक चाल ही बदली हुई है, तो उनको पूरी ईद की खुशियों का जो है वो मज़ा आ जाता है। और आज ईद का दिन है तो आप लोगों के लिए तोहफ़ा भी होना चाहिए, ईदी भी होनी चाहिए। ईद के दिन कैसे हो सकता है आपके लोगों के लिए ईदी ना हो? तो आज एक ऐसा तोहफ़ा आप लोगों को देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग कहेंगे कि इस ईदी के बाद बहुत सारे लोग जो मुझसे गिला भी कर रहे थे, मुझसे रब्ता भी कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी में इसी एक अमल से, इसी एक छोटे से वजीफ़े से इतनी खुशियाँ भर जाएंगी, इतनी मोहब्बतें आ जाएंगी कि वो फिर यकीन से कहता हूँ मुझे दुआ ज़रूर देंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मेरा शौहर मेरे हाथ में नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरा शौहर सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करे। मेरी खाला की बेटी है, मेरी कज़न है, मेरा कोई भी है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और सबसे बढ़ के एक जुमला जो अक्सर लोग लिखते हैं, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, मुझे उसको हासिल करना है। तो इस अमल से आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। आप किससे शादी करना चाहते हैं तो मनपसंद शादी कर सकते हैं। मियाँ बीवी आपस में प्यार पैदा करना चाहते हैं तो आप प्यार पैदा कर सकते हैं। किसी को अपना महबूब बनाना चाहते हैं कि वो आपके पीछे दीवाना हो जाए, आपके प्यार में दीवाना हो जाए, तो आप उसको अपने प्यार में दीवाना बना सकते हैं। गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी दे के आज ईद पे एक ऐसा तोहफा देने जा रहा हूँ, आप किसी को भी अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकते हैं, गारंटी के साथ। अब आप बेचैन होंगे, जल्दी से मैं बता दूं। जी मैं बताने लगा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस अमल को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैं आज आपको अलग ऐलान कह रहा हूं, अगर कोई इसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसका नुकसान उसके ज़िम्मे होगा, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जब आप किसी नीयत ही आपकी साफ़ ना हो और गलत मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें, गलत मकसद से मुराद ये है कोई आपसे प्यार नहीं करता और आप ज़बरदस्ती, मतलब
आपको पता है कि वो आपका लेवल नहीं है, आपको पता है आपका वो जोड़ नहीं है, और आप ज़बरदस्ती के ख्वाहिशमंद हैं और आप इस अमल को करने बैठते हैं, ये ज़्यादती होगी। मतलब एक मिसाल दे देता हूँ ना, एक शादीशुदा औरत है, आप उसके चक्कर में पड़ गए और ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें कि वो अपने शौहर से तलाक दे और आपसे शादी कर ले, तो ये नाजायज़ अमल होगा। इस तरह के बहुत सारे नाजायज़ अमल हैं, वो ना कीजिएगा, वरना उसमें जो भी गलत होगा वो आपके सर, उसका गुनाह भी आपके सर, और जो कुछ भी गलत से मुराद ये होता है बिगड़े हुए काम और बिगड़ जाते हैं, होते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको नेक मकसद के लिए यूज़ करना है, अपनी मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कीजिए। और एक अमेरिका से मुझे बहुत ज़्यादा वो कहती हैं, उनका नाम मेरे इस वक्त जहन नौशीन है, कि मेरी एक जॉब जहाँ पे मैं कर रही हूँ, जो मेरी वहाँ पे बॉस कह लीजिए, वो मुझसे खुश नहीं रहती, मैं उसको खुश करना चाहती हूँ। तो आप उसको खुश कर सकते हैं। कोई भी शख्स कहीं पे नौकरी करता है तो अपने बॉस के ऊपर भी पढ़ के ये अमल करेगा तो बॉस उससे राज़ी हो जाएगी। इसका मकसद, इसका जो है नीयत पे डिपेंड है। अगर नीयत ये है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करें तो उनकी मोहब्बत होगी, महबूब को कदमों में लाना है तो महबूब कदमों में आएगा। और अगर चाहते हैं बॉस आपके साथ नरम रवैया रखे, मोहब्बत का रवैया रखे, तो बॉस आपके साथ नरम रवैया रखेगा। सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, बहुत तल्ख रवैया है, लड़ाई झगड़े वाला रवैया है, सौतेलेपन वाला रवैया है, तो उसमें भी तब्दीली ये आएगी कि वो मोहब्बत वाला रवैया हो जाएगा। माँ बाप अगर आपके साथ मोहब्बत नहीं कर रहे तो वो मोहब्बत करना शुरू करेंगे। कौन सी वाली? जो माँ बाप की मोहब्बत होती है। बॉस कौन सी मोहब्बत करेगा? जो बॉस अपने वर्कर से मोहब्बत करता है। महबूब कौन सी मोहब्बत करेगा? वो तो सबको पता है। ईद का दिन है, मोहब्बतों का दिन है, खुशियों का दिन है, सबके लिए प्यार, नफ़रत किसी के लिए नहीं। मोहब्बतों को बांटना है। अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, अपने किरदार को इतना अच्छा करें कि आपके किरदार को देख के लोग आपके दीवाने हो जाएं। और जब आप किसी महफिल से उठ के जाएं तो आपके पीछे एक आवाज़ आई है, यार बहुत अच्छा बंदा था, ये बहुत अच्छी बंदी थी, तो समझिए अल्लाह भी आपसे राज़ी हो गया कि आपके पीछे भी आपका जिक्र हो रहा है तो किन लफ्ज़ों में हो रहा है। तो अपने किरदार को, अपने इखलाक को, अपनी मुस्कुराहट को, अपनी बातों को ऐसा बनाइए लोग आपको दुआएं दें, लोग आपसे प्यार करें। तो ईद का दिन है जी, तैयार हो जाइए उस अमल के लिए, उस वजीफ़े के लिए जो गारंटी के साथ कह रहा हूँ हर कोई इस अमल को करके, बल्कि आज के दिन से, ईद का दिन है, आज के दिन से ही आप सबको मैं इजाज़त दे रहा हूँ, इजाज़त है, आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। करना क्या है? एक हर्फ जिसकी एक तस्बीह से मुराद होता है 100 दफ़ा। कोई भी आप तस्बीह लेना, उस पर 100 दाने होते हैं, 100 दफ़ा। अगर आपका महबूब दूर कहीं है तो यही अमल उसकी तस्वीर को सामने रख के उस पे किया जा सकता है। अगर पास है तो पानी पे दम करके उसको पानी पिलाया जा सकता है, मिठाई पे दम करके उसको मीठी चीज़ खिलाई जा सकती है, चीनी है, मिठाई है, चाय पे दम करके चाय पिलाई जा सकती है मीठी चीज़ में। और बॉस के लिए करना है तो मुट्ठी पे पढ़ना है, और मुट्ठी पे पढ़ने के बाद ऐसे पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, और जब आखिरी दफ़ा पढ़ना है तो मुट्ठी को बंद कर लेना है और बॉस के पास जाना है। जैसे ही जाना है, ये लो, खोल दी मुट्ठी, मुट्ठी खोलने की देर है, वो बॉस आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएगा। जैसे बॉस अपने वर्कर से खुश होता है, वही रवैया आपके साथ अपनाएगा। तस्बीह करनी क्या है? अभी आपकी चाहत के ऊपर है, आप इसको किस तरह करते हैं। शादी करने के लिए करना है तो उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड और है। महबूब को हासिल करना है तो फिर मुसलसल पढ़ते रहिए। कितना? सिर्फ एक तस्बीह। कितने दफ़ा पढ़ना है? सिर्फ 100 दफ़ा। और एक और बात, इस वजीफ़े को बताने से पहले कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, किसी ने लिखा हुआ, जी मदर साहब आप फ़लाँ साहब जो हैं हमारे मुर्शिद पाक हैं, आप लगता है उनके फ़ैन हैं, आप उनके वज़ाइफ बता रहे हैं, आप उनको कॉपी करते हैं। तो प्यारे भाई, जिन्होंने भी ये कमेंट्स लिखा था, मैं आपको जवाब दे दूं, मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करता। वज़ाइफ किसी ने ईजाद नहीं की। आपके मुर्शिद कोई होंगे इस वक्त जो हयात भी हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो ये उनका ईजाद किया हुआ कोई भी वजीफ़ा नहीं है। ये जो वज़ाइफ हैं ये असातिज़ा से मिलते हैं। उस्ताद जो होते हैं ना, वो आपको देते हैं। तो मुझे भी अपने उस्ताद से मिले हुए हैं, और मेरे उस्ताद टीवी पे नहीं आते, उनको कोई भी नहीं जानता, वो गुमनाम हैं, उनकी तरफ से मुझे मिले हुए हैं। और वैसे भी बहुत सारी ऐसी पुरानी किताबें भी हैं जिनके अंदर ये वज़ाइफ दर्ज हैं, थोड़ी सी रद्दो बदल है, लेकिन उस्तादों से जो आपको मिलता है वो ख़जाना हम अपने सीनों में दफन करते हैं या अपनी किताब बना के रखते हैं। मेरी अपनी डायरी है, तो हो सकता है किसी और ने भी सिखाया हो, किसी और ने भी एज इट इज़ बताया हो, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्हीं का ही है या उन्होंने खुद से ये वजीफ़ा ईजाद किया है। ये ईजाद नहीं होता
कि मैं कोई मुर्शिद अगर आपके, तो उन्होंने बता दिया तो उसका मतलब उन्होंने खुद से ये वजीफ़ा बनाया नहीं भाई, उन्होंने भी कहीं से नस्ल दर नस्ल ये उस्तादों से चलते हुए आ रहे हैं, तो उनको भी किसी उस्ताद ने बताया होगा। वजीफ़ा क्या है जी? या वदूदो, बहुत ही आसान लफ्ज़, तमाम मज़ाहिब के लोग कर सकते हैं जितने भी मज़हब वाले हैं। या वदूदो, या वदूदो। मैं एक फ़िक्रे को बार बार इसलिए भी पढ़ता हूँ कि जिन लोगों को अरबिक नहीं आती, दूसरे मज़हब से हैं, वो इसको याद कर लें। क्या? या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो। इसको 100 की तस्बीह पढ़नी है रोज़ 7 दिन के लिए। या वदूदो, 7 दिन के लिए जब आप तस्बीह कर लेंगे तो अपने बॉस के पास जाइए, 7 दिन आपके मुकम्मल हो गए। रात को किसी भी टाइम सोने से पहले 100 मरतबा या वदूदो पढ़िए और उसके बाद सो जाइए। जिस वक्त अपने बॉस के पास जाना है तो उसके कमरे में दाखिल होने से पहले 100 दफ़ा पढ़िए या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो। जैसे ही 100 पूरा हो जाए बंद कर लिया मुट्ठी को, और इस तरह मुट्ठी ऐसे करके नज़र ना आए कि मुट्ठी बंद है, आप छुपा के जाएं और जैसे ही बॉस के करीब जाएं ये मुट्ठी खोल दीजिए। उसको यूं भी महसूस ना हो कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये किस तरह के इशारे हैं, नहीं, इस तरह तरीके से कि आपका हाथ उसको महसूस भी ना हो, और यूं जैसे फेंकते हैं हवा को, जो आपने मुट्ठी में बंद किया था यूं बंद कर लिया और इसको यूं फेंकना है, यूं नहीं, उस हाथ को यूं ऊपर की तरफ करना है। तो आपका हाथ नीचे भी, उसको क्या पता, जब उसका मुंह उधर हो तो आप हाथ ऐसे खोल दें, उसके ज़रूरी नहीं सामने खोलें, इधर उधर वो देख रहा हो तो उसके ऊपर यूं फेंक दीजिए। तस्वीर पे करना है तो तस्वीर को सामने रखिए, 100 दफ़ा रोज़ाना रात को पढ़ना है, और उसकी तस्वीर पे जब पढ़ लें फूंक मार देनी है 100 दफ़ा पढ़ने के बाद। और अगर मिठाई पे खिलाना है, चाय पे खिलाना है, जलेबियों पे खिलाना है, मिठाई पे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कोई भी मिठाई, या पानी पे, तो आपने रोज़ाना एक बोतल बना लें, उस पर 100 मरतबा पढ़ के फूंक मार दें और वो बोतल रख दें। अब ये डिपेंड करता है आपकी यकीन कामिल पे, आपकी नीयत पे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी पे जो आप उस पर लगाएंगे। तो करना क्या है, आप अपने महबूब को हासिल करना चाहते हैं तो रोज़ 100 दफ़ा पढ़ते रहें, 21 रातें पढ़ें। मुसलसल शादी करना चाहते हैं जो लोग, वो 21 रातें पढ़ें। 21 रातों में अगर रिश्ता का नहीं बात बन रही तो फिर उसको 41 रातों में पढ़ें, 100% हो जाएगा। महबूब दूर है, 7 समंदर पार है, दूसरे शहर में है, दूसरे गांव में है, तो फिर उसकी तस्वीर पे पढ़ते रहिए, चलते फिरते पढ़िए। बॉस के लिए मैंने आपको बता दिया। बीवी क्या करे, रोज़ 100 दफ़ा पढ़ के फूंक मारे, किस चीज़ पे? पानी पे जो शौहर को देना है, चाय पे, किसी भी चीज़ पे जो खाने पीने की मीठी चीज़ हो, उस पे आप पढ़ के, बीवी मतलब चीनी डालनी है चाय में तो चीनी पे फूंक मारे 100 दफ़ा पढ़ के और चीनी चाय में डाल दें, मोहब्बत हो जाएगी, दीवाना हो जाएगा शौहर आपका। माँ बेटे के लिए भी कर सकती है, बेटा माँ के लिए भी कर सकता है। वो तमाम चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें मैंने कहा पहले नंबर पे पानी, चाय, मिठाई, चीनी, कोई भी मीठी चीज़, नमकीन नहीं मीठी चीज़, उस पर ये आपने 100 मरतबा पढ़ के देती है। जितना दम करके देते जाएंगे, इस पर तस्बीह 100 दफ़ा पढ़नी है। क्या लफ्ज़ पढ़ना है? या वदूदो पढ़ना है, फूंक मार दें, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, 100 की गिनती मुकम्मल। 3 फूंके मारी, खिला दें, पानी पिला दें, चाय पिला दें, जलेबियाँ खिला दें, और खिलाते जाएं, खिलाते जाएं। जूं जूं खिलाते जाएंगे मोहब्बत बढ़ती जाएगी। 21 रातें या 41 रातें उनके लिए हैं जो शादी करना चाहते हैं, महबूब को अपने कदमों में लाना चाहते हैं, वो फिर रोज़ रात को बैठ के पढ़ेंगे। अगर महबूब को कदमों में लाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं आप रोज़ रात को पढ़ें, चलते फिरते पढ़ते रहिए। महबूब का तसव्वुर कीजिए, उसकी तस्वीर सामने रखिए। तस्वीर भी नहीं है तो फिर आंखें बंद करके उसको तसव्वुर में लेके आना है। आंखें बंद हो, बंद होते ही उसकी तस्वीर आंखों में आ जाए, फिर पढ़ते रहिए, रोज़ाना पढ़ते रहिए, चलते फिरते पढ़िए। नहीं तो तस्वीर को सामने रख के रोज़ाना 100 की बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, 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 या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, ये आपने पढ़ते रहना है। 100 की तस्बीह पढ़नी है, ये मैंने आपको बता दिया। एक गिफ्ट था आज का मेरी तरफ से ईद के लिए। रिश्ते के लिए 21 रातें या 41 रातें महबूब को हासिल करना है, पढ़ते रहिए तस्वीर पे, या फिर उसको मिठाई खिलाते रहिए। बाकी जितने भी रिश्ते हैं उसके लिए मैंने बताया कुछ भी खिला पिला दीजिए। 7 समंदर पार है, तस्वीर पे पढ़िए। बॉस के लिए
और बहुत सारे इस तरह के जो ऑफिशियली काम होते हैं उनके लिए करना है, तो फिर 100 की तस्बीह 7 दिन कीजिए। 7 दिन की तस्बीह के बाद जाके मतलब 7वें दिन जो तस्बीह करेंगे ना, उस वक्त आपने पढ़ लिया, और अगले दिन ऑफिस जाके 7 की तस्बीह रात को करनी है, और ऑफिस जाके अपने कमरे में किसी जगह पे 100 दफ़ा पढ़ें और फूंक मार के मुट्ठी बंद करें और उसके सामने जाके मुट्ठी खोल दें। देखिएगा उसका रवैया कैसे बदलता है। ये बहुत ज़बरदस्त है और ये आजमूदा है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको किया है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो ये आज की ईदी पे मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। और अगेन जाते हुए एक जो मैंने शुरू में बात की, फिर से एक दफ़ा कहा, ईद होती ही तब है जब खुशियों में दूसरों को शामिल किया जाए। मेरी बातें, मेरे लफ्ज़, मेरे वज़ाइफ, मेरा सारा अमल इसी चीज़ पे फोकस करता है कि आप लोगों ने लाजमी अकेले ज़िंदगी को नहीं खुशियों में रखना। अल्लाह की मखलूक से प्यार का तरीका यही है। ईद आई है तो अपने लिए जीती क्यों, उसके लिए क्यों नहीं। मुजाहिद भाई, मलिक मुजाहिद हुसैन भुट्टा, अरसलान हाशिर, अब्दुल मनान मुजाहिद, मलिक मुजम्मिल रियाज, मलिक ज़ीशान रियाज भुट्टा, शाज़मान रियाज, मलिक अज़हर मलिक, मुस्तनसर मलिक, इन तमाम लोगों ने मिल के जो गरीबों में राशन बांटा है और अभी तक बांट रहे हैं, और तमाम लोग जिन्होंने पैसे भेजे और उनकी अमानत गरीबों तक पहुंच गई, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिनके नाम लिए, इनका भी, ये मेरी फैमिली है, मेरे खून के रिश्ते हैं, इन सब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने भेजा उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला उनको इतना दे कि बांटते बांटते ना थकें, इतना बांटे कि अल्लाह और दे दे, और बांटे और दे दें, और गरीब उनको दुआएं देते ना थके। कुछ लोगों ने नाम भी भेजे थे जी, हमारी नाम कह के उनको कहिएगा दुआ कर दीजिएगा, तो ज़रूर नाम भी मैंने भेज दिए थे कि ये नाम लेके दुआ कर दीजिएगा। तो आपके लिए दुआ भी लोगों ने हाथ उठा के कर दी है। तो खुशियाँ, ईद की यही खुशियाँ होती हैं। अकेले ईद नहीं मनानी, दूसरों को भी अपनी ईद में शामिल करना है। पूरी दुनिया में देखने वालों को, MMTV की इस पूरी फैमिली को मज़हर मलिक की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद।